जी, तो आई वाज टेलिंग यू कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डी आर ओवर हियर। ठीक है, डी आर मतलब डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। ये बेसिकली ऑब्जर्वर होता है, ये सारी इंटरव्यू की कार्रवाई देखने के लिए आता है। और क्योंकि वो देखे ना, जब बंदे के पास मौका होता है तो वो फिर बहती गंगा में ये भी हाथ धो लेते हैं। तो मोस्टली ये आपसे क्वेश्चंस करेंगे जीके के, जनरल नॉलेज के। ठीक है, अगर आपने रिसर्च की है तो रिसर्च के बारे में। ठीक है जी, टीचिंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक है जी, इनका यही एरिया है। ये आपको कुछ सिलेबस का कोई बहुत कम ही सवाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपसे इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि जीके में जैसे कोई जी यूनाइटेड नेशन का जो है वो कहाँ पे है होता है। इनका भी इतना जनरल नॉलेज नहीं इतना अच्छा होता। तो बहरहाल हमने तो प्रिपेयर करके जाना ही है। ठीक है जी, तो ये आपको सारी फॉर्मेट, कमरे के अंदर का माहौल, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जी। यस सर। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा एक दफा से रिवाइज करता हूँ फॉर ऑल ऑफ यू कि व्हेन यू विल एंटर द रूम, हियर इज द डोर। ठीक है जी, अब तो उन्होंने बड़े खूबसूरत से बना लिए हैं, पहले तो बड़े जो है कमरे इतने अच्छे नहीं होते थे। अब तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उनके ऑफिसेज बन चुके हैं। तो ये डोर से आप एंटर हुए, ये सामने आपकी सीट है जो येलो कलर में है। ठीक है, ये ग्रीन कलर में आपके एडवाइजर्स बैठे हैं और ये आपके राइट साइड पे होंगे। आपके सामने पेपर और पेंसिल पड़ा होगा। आपके बिल्कुल सामने एक बाबा जी, मतलब अच्छी उम्र के, और मतलब जो है एक बारिश भी हो सकते हैं, मतलब एक मतलब अच्छी रिटायर्ड एक्चुअली होते हैं तो मेंबर, और बड़ा उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस होता है अपनी जॉब का और सिलेक्शन का और इस तरह का। ये आपका इधर जो लेफ्ट हैंड है आपका, उधर आपका डीआर बैठा होगा। ठीक है, बिल्कुल इस पैटर्न पे मेरा प्रोग्राम है कि मैं आप लोगों के मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूं, और ये फिजिकली होंगे क्योंकि ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो अगर आप लोग मतलब देना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जिनके साथ जो मेरे साथ ऑलरेडी कर रहे हैं तैयारी, उनके तो हम इंशाल्लाह लेंगे। और उनके लिए जो है मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो बाकी अगर आप कोई और भी देना चाहता है तो वी विल वेलकम यू। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। सर ये कागज पेंसिल क्यों रखी होती है? जी, कागज सर कागज पेंसिल। पेंसिल से हाँ हमसे जी, क्या करवाना है? मैं आपको बताता हूँ। कागज पेंसिल से वो आपसे पूछेंगे स्पेलिंग। ठीक है, जैसे वो कहेंगे जी व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक है जी, तो आप जब बोलेंगे तो उनको ना आपको समझ आ रही होगी ना उनको समझ आ रही होगी। तो वो आपको कहेंगे कि लिख दें, या कोई भी और चीज लिखवाने के लिए। समटाइम्स ये होता है कि वो आपसे प्रेजेंटेशन मांग लेते हैं, कहते हैं जी अच्छा व्हाट इज योर फेवरेट एरिया। जैसे यासिर ने लिंग्विस्टिक्स का बताया, मैंने जब बताया मेरा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी था। तो व्हेन आई टोल्ड देम दैट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि कैन यू गिव अ प्रेजेंटेशन और अ लेक्चर ऑन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ठीक है जी, तो समटाइम्स वो प्रेजेंटेशन भी आपसे मांग लेते हैं। और फिर प्रेजेंटेशन के दौरान वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि यू आर द टीचर एंड दे आर द स्टूडेंट्स, एंड दे बिहेव लाइक स्टूडेंट बिफोर यू। ठीक है, ऐसा हो भी जाता है, ऐसा नहीं भी होता, हर केस में ऐसा नहीं होता। समटाइम्स वो आपसे मांग लेते हैं प्रेजेंटेशन, समटाइम्स नहीं मांगते। ठीक है, तो पेपर इसलिए होता है कि समटाइम्स आप कहीं अड़ जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी लिख के बता दें। ठीक है, या स्पेलिंग्स के आगे पीछे हो जाते हैं तो वो आपको कहेंगे जी ये स्पेलिंग लिख दें। क्लियर होगी जी बात। इंटरव्यू पैनल आपका हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप अंदर गए, आपने ग्रीट किया। ठीक है जी, ग्रीट आपने क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम मे आई कमेंट के बाद आपने जब उन्होंने कहना है कि जी आ जाएं, तो आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है। अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद आपने सीट के पास खड़े हो जाना है। ये देखें, वेट फॉर द परमिशन टू सिट ऑन द चेयर। समटाइम्स क्या होता है कि बंदा एंटर होता है और जाते ही जाके उसको पहले से ही पता होता है कि सीट तो आपके लिए पड़ी होती है ना, तो वो जाते ही जाके आओ देखा ना ताओ और बैठ गए। ठीक है जी, और यू आर नॉट सपोज टू सिट बिफोर द परमिशन इज ग्रांटेड, वेट फॉर द परमिशन।
बिठाएंगे आपका, खड़े खड़े इंटरव्यू नहीं लेंगे। रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। एंड वो आपसे कहेगा कि प्लीज हैव अ चेयर, या जो भी जिस तरह से भी वो कहेगा, उसका मतलब यही होगा कि जी बैठ जाए। आपने थैंक यू बोलना है ठीक है जी। थैंक यू बोल के सीधा आपने स्ट्रेट बैठ जाना है, टांग पे टांग नहीं रखनी, ठीक है जी। और जो है अपने जो आपके हैंड्स हैं वो आपने अपने थाइस पे ऐसे रख लें या हल्का सा उनको बेंड कर लें। तो मतलब एक अच्छे पोस्चर में आपने बैठना है। अगर आप रिक्लाइन करना चाहते हैं, रिक्लाइन अंडरस्टैंड ना, कि पीछे आप टेक लगाना चाहते हैं तो यू कैन, ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल। अदरवाइज आप बिल्कुल अटेंटिव होके बैठे, ठीक है जी। अब आप वहां पर बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले मेंबर आपके डाक फाइल खोलेगा, फाइल में से बोलेगा जी मिस्टर फलां एंड फलां सन ऑफ फलां। आपका नाम जैसे वो कहेगा जी मिस्टर आबिद अली सन ऑफ फलां एंड फलां। जो ही वो आपका नाम कंप्लीट नाम बोलेगा, आपने कहना यस सर, ठीक है जी। वो आपका पूरा नाम बोलेगा, नाम बोलने के बाद आपको कहेगा कि कॉल योर नेम, ये हो गया जी। और आपने आगे से यस सर कहना है। एक्सक्यूज जब मी वो सर। आप जी जी सर ये जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल उनके पास होगी, जी ये ऑलरेडी उनके पास होगी या जो डॉक्यूमेंट्स हम लेके जाएंगे हम उनको देंगे? जी, आपने उनको नहीं डॉक्यूमेंट्स देने, आपने क्लर्क को मतलब डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसने आगे अंदर आपकी यस। फाइल पहुंचानी है, तो सर ठीक है हम जी। कोई फाइल वगैरह साथ लेके जाएं आपने या कुछ भी जस्ट नहीं लेकर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। जाएं? वो फाइल आपने जो जी। डॉक्यूमेंट्स तो अपने साथ लेके जाने हैं ना, लेकिन जब आप अंदर इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहां पे आपने कुछ नहीं लेके जाना। अगर आपका कोई रिसर्च आर्टिकल है, आपकी कोई थीसिस है, आपकी कोई पब्लिकेशन है, आपने कुछ बुक लिखी है, तो वो आप साथ ले जा सकते हैं, ठीक है जी। अ, तो अदरवाइज सर जो है मेरा मकसद था जी क्वेश्चन करने का कि मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हम क्लर्क को देंगे वो जी हम प्रॉपर फाइल में रख के देंगे या क्लर्क खुद ही फाइल बनाएगा, हम नहीं नहीं, जस्ट डॉक्यूमेंट्स उसको हैंड वो ओवर करें? फाइल आपकी खुद बनाएगा। उसके पास फाइलें होंगी, ओके उसके सर, ऊपर थैंक यू आपका सर। नाम लिखेगा वो, प्रॉपर आपकी फाइल बना के वो पहले आपसे फाइल ही आपकी सबकी कंप्लीट करेगा, फिर वो फाइल्स अंदर पहुंचाएगा और आपका नाम कॉल होगा, ठीक है जी। आपकी फाइल आपके जाने से पहले पता क्या होता है, जब आप अगला एक कैंडिडेट निकलता है तो दूसरा जब एंटर होता है तो उसमें क्या होता है कि तीनों जो आपके एडवाइजर्स हैं, जो ये आपका डीआर है, एडवाइजर वन है, एडवाइजर टू है, एडवाइजर थ्री, इनके पास शीट्स होती हैं, ठीक है। उन शीट्स पे आपके नाम लिखे होते हैं। मेंबर के पास पूरी फाइल आपकी ऑलरेडी होती है, ठीक है। उसके ऊपर आपकी सारा पहले एक फेस शीट बनी होती है, उसके ऊपर आपका नाम वो सारा लिखा होता है और नीचे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है जी। अब आप वहां पर चले गए, आपने उसने आपका नाम पुकारा फाइल में से और आपने यस सर कहना है, ठीक है जी। और वेट करना है अगली बात वो क्या करेगा, ठीक है जी। और मोस्टली कॉमनली जो इन प्रैक्टिस है, ही विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है जी। एंड हेयर योर टर्न विल स्टार्ट। वो आपसे कहेगा जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है जी। अब आपने इंट्रोडक्शन शुरू करना है। मैंने बच्चों को कहा इंट्रोडक्शन के लिए देखें, इंट्रोडक्शन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द मेंबर। इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये ब्रीफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन शुरू ही हो जाए तो मेंबर भी आपका मुंह तकता रह जाए और एडवाइजर भी वेट ही करते रहें कि ये कब खत्म करे और मैं अगला सवाल करूं, ठीक है जी। अब इन जो इंट्रोडक्शन है इसमें आपने मेंबर को स्पेस देनी है क्वेश्चनिंग की, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है, मैंने फीडबैक भी आप लोगों को कुछ लोगों को दिया था जिन्होंने इंट्रोडक्शन मुझे सेंड किया था, ठीक है। एक तो आप ये करें कि अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके उसको खुद सुने, ठीक है जी। उसमें देखें ग्रामर की मिस्टेक्स, उसमें देखें प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स, उसमें इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो 2-4 दिनों में इम्प्रूव नहीं हो सकती, लेकिन यू कैन, ठीक है। थोड़ा सा मैं टिप्स आपको बताऊंगा कि उसको कैसे आपने करना है। तो
मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस है बेसिकली क्या, इंट्रोडक्शन में आपने करना क्या है कि आपने उसको बताना है कि मैं कौन हूँ, उसको तो नहीं पता आप कौन है। अच्छा, आप क्या करते हैं जी, मेरे अब्बू का नाम ये है, मेरी अम्मी का नाम ये है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 5 भाई हैं, मेरे इतने जो हैं ये हैं, मैंने वहाँ काम किया, यहाँ काम किया, मेरी हॉबी जो है वो बुक रीडिंग है, मुझे बैडमिंटन बड़ी पसंद है, मुझे वो सारी दुनिया की किताबें मिला के आप जो है एक इंट्रोडक्शन। अब इतने बड़े इंट्रोडक्शन का नुकसान क्या होता है? आपने कहा जी माय फेवरेट गेम इज बैडमिंटन, मेंबर बड़े खरांट होते हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। उन्होंने आपसे कहना अच्छा तो यू प्ले बैडमिंटन, आपने कहना यस सर। उसने कहना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द रैकेट, मतलब दसो फिर, ठीक है जी। तो आप उसको, या फिर आप कह रहे हैं जी हाँ मैं बुक रीडिंग का मुझे बड़ा शौक है, तो उसने आपसे पूछना है कि हाउ मेनी बुक्स यू हैव रेड एंड व्हाट विच बुक यू आर करंटली रीडिंग, ठीक है। तो उसका भी आपके पास कोई खातिर खा जवाब नहीं होता, क्योंकि हम ऐसी बातें छोड़ते हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन को रखें सिंपल, ब्रीफ, जिसमें आपका क्या हो कि ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है सर उसके साथ। जी जी। सर अगर हम कहें कि हम म्यूजिक सुनने का शौक है तो फिर वो गाना भी सुनेंगे? वो पूछ सकता है आपसे, देखिए उसके पास जबान है, उसने जो मर्जी उसके मुंह में आए वो पूछ सकता है, ठीक नहीं है सर, ना। मतलब कह सकते हैं कि गाना सुनाए अगर नहीं, इंटरेस्ट है गाना सिंगिंग में तो। अगर देखे ना, गाना सुनेगा नहीं, वो तो ऐसे ही लगता है, लेकिन वो आपसे पूछ तो सकता है ना कि किस किस्म का म्यूजिक आपको पसंद है, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, ठीक है ना। ठीक तो है। इस तरह की बातें तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हाँ ये तो आप पूछ सकते जी सर मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूं। जी जी करें। सर मैं लेक्चरर सेलेक्ट हुई थी वावडा में 17 इस्लामियत की। तो मैंने गई वहां पे, तो मैंने पैनल के सामने कह दिया मैं हुजरा शामकीन चाहिए। तो कहते जो हुजरा शामकीन पे पोएम लिखी, आप वो पोएम सुना दे हमें। जी मैं वही कह अब रहा हूँ मुझे ना। तो आती नहीं थी। जी नहीं, अगर आप कह रहे हैं ना, अगर आप ये कहने पे पाबंदी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहें ही ना, आप उस सूरत में कहें जब आपको पता हो कि यू कैन डिफेंड व्हाट एवर यू आर सेइंग, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल सा इंट्रोडक्शन दें, उसमें अपना नाम बताएं कि माय नेम इज फलां फलां, माय फादर नेम इज फलां, आई बिलोंग टू दिस सिटी, ठीक है। एंड माय क्वालिफिकेशन में भी ये ना हो कि आप मैट्रिक जी, मैं मैट्रिक 1997 में किया एंड एफए मैंने 2000 में किया एंड देन आई started my BA and I could not qualify for BA and then I moved towards BSc and इस तरह की बातें सारी नहीं बतानी। आपने अपनी, या तो जिस आपकी डोमेन में, जिस आपकी डिग्री में कोई आपकी अचीवमेंट है वो बताएं, या फिर प्रॉपर आप, मतलब जैसे आपने एमफिल किया हुआ है तो आप उसको बताएं कि आई हैव डन माय एमफिल इन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर and my area of interest is this and my area field of research is flan and my research topic is this and this, ठीक है जी। रिसर्च टॉपिक आप बता दें अगर आपने एमफिल में रिसर्च की हुई है, ठीक है जी। तो और फिर अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी जॉब के बारे में बताएं। आप ये नहीं है, मैंने एक बच्चे से कहा जी इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करके भेजे, उसने कहा जी मैंने 2 साल जो है आई हैव बिन वर्किंग एज अ जूनियर टीचर इन दार अरकम स्कूल फ्रॉम 2013 to 2015 and then I become coordinator in the other school, educator school, and I worked there for 2 years from 415 to 17। इस तरह की सारी भी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो अहेड विद योर प्रेजेंट पोस्टिंग, अगर गवर्नमेंट की जॉब है व्हाटएवर, अगर आपकी वो जो है प्राइवेट सेक्टर की जॉब है तो वो भी आप उसको बता दें, और प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपने बतानी है, ना कि आपने पूरी कहानी उनको सुनानी है, ठीक है जी। ये करके आपने कहना जी दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, या दिस वाज माय इंट्रोडक्शन। अब
इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो? वो कहता है जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कहते हैं थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर आप ये भी कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। देखिए इससे क्या होता है, इससे वो सारा आर्टिफिशियल लगता है, ठीक है, उसमें नेचुरल टच आता ही नहीं है। आपसे उसने इंट्रोडक्शन पूछा है, यू जस्ट स्टार्ट विद योर नेम, ठीक है। उसको गुड मॉर्निंग कहने की क्या जरूरत है? जब आप कमरे में आए हैं तो आपने उसको अस्सलाम वालेकुम कह दिया है, ठीक है जी। और उसको मतलब कहने की क्या जरूरत है थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी? उन्हें केड़ा तानू मतलब एडी वड्डी अपॉर्चुनिटी, वो दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो यू शुड साउंड नेचुरल, उसमें किसी किस्म की जो है वो आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसका बेहतरीन हल है कि आप जो है अपने इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करके उसको सुने, ठीक है, और उसकी प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर काम करें, उसकी जो है वो लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें। जी इंट्रोडक्शन के हवाले से कोई आपका सवाल है तो यू कैन आस्क। Sir, there is a question. यस। Sir, should we move in a chronological way or just randomly regarding our qualifications? No, you are supposed to give the brief introduction of your the last degree. If and if you want to give the want to mention the other degrees, so you should come back. Okay, latest first and the previous one after that. Okay, but I suggest that you should tell them only your latest degree. ठीक है जी, या आप कर रहे हैं तो या आपने जो कर ली है, नथिंग एल्स, ठीक है। कि उनको आपने ये नहीं बताना कि मैट्रिक मैंने वहां से किया और वहां से, उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपका ये नहीं होता कि वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन है, उनके पास सारा आपका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, वो सिर्फ आपके साथ इंटरेक्शन चाह रहे हैं, वो सिर्फ आपके Hello? साथ। जी जी Sir, I want to ask a question. So जी you जी। said that first the member will call your name. He will say that you are, as my name is Sahrish Khalid. So, and after that he says me, introduce yourself. So Yes. should I call my name again or should I start from my जी जी father's name? नहीं Because नहीं it is said that if he has already told you that this is your name, then why are you repeating it that my name is this नहीं, and this? basically there is a decorum of introduction. Whenever you are going to introduce yourself, you are supposed to tell your name first, ठीक है। तो I personally recommend you to start with your name. Okay Fine, sir. जी, Thank you. any other question? Sir, I want to ask another question. What about mask? Means when we'll enter in the room, should we wear a mask or what about that? If they are because it's a COVID situation, obviously you are supposed to follow the SOPs, and if they have written in your call letter that you are to wear the mask, so obviously you should go wearing mask over there. ठीक है जी। Okay, sir. Thank you. अच्छा जी, any other question please from introduction point of view? Sir, is it necessary that we should mention our parentage and city also? No, you can go ahead with the name and your qualification and your place of posting. ये जरूरी नहीं कि आप पेरेंट एज बताएं Sir, या it, सिटी it बताएं। is optional. हाँ जी, ये ऑप्शनल है It is एक्चुअली। optional. जब आप उनको बताते हैं ना, हाँ जी ऑप्शनल ही होता है, आपको जरूरत नहीं है, मतलब जो है अगर आप नहीं बताना चाहते सिटी तो इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि एक और चीज जो आपका सिटी है एक्चुअली उसकी कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है तो वो आप जरूर पढ़ के जाइए। जैसे अगर आप शेखुपुरा के हैं, आप लाहौर के हैं, तो उस या बहावल नगर के या बहावलपुर के हैं या मुल्तान के हैं या किसी भी और सिटी के, कोई ना कोई उस शहर की खासियत, कोई उस शहर की मशहूर चीज वो आपने चेक करना है कि वो क्या है। और जब आप सिटी का नाम बताते हैं तो ऑब्वियसली मेंबर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रीजन होती है कि वो आपसे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पूछ ले उस शहर की। तो यू शुड have the idea of that the historical importance or whatever the things like that. Clear होगी जी बात? Any other question?
Sir, are marks allocated for MPhil or not? No, there are No. no, because the basic requirement for this job is actually the masters, and whatever you have done after the masters, that is not included in the merit list in the while in the academics. Okay, Sure, sir. Thank you. okay ji. And next question, anybody else please? So let's move further. Best introduction और बैड इंट्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है जी. बेस्ट इंट्रोडक्शन ये होता है कि जिसमें जो ब्रीफ हो, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज एरर हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जिसकी ठीक हो, वॉल्यूम और पिच आपका इतना हो, ये ना हो कि आप बोल रहे हो तो सारे कानों को हाथ लगा रहे होंगे, इतनी ऊंची, इतना ऊंची हो वॉल्यूम. ठीक है. और अब आपने इंट्रोडक्शन को अच्छा कैसे बनाना है, वी विल डिस्कस. वो मैंने अभी आपको पहले बता दिया है कि जितना आप देखें, समटाइम्स ये होता है कि इंटरव्यू आपके हाथ में होता है. ठीक है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. ठीक है, कि आपने उसको कितनी अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को जो है वो अपने आप से सवाल पूछवाने की, और कितनी आपने नहीं दी. जब आपने उसको कह दिया है कि मैं, ये मेरी खूबी है, ये मेरी खामी है, ठीक है, तो फिर भाई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं. वो आगे बच्चा नहीं आपका बैठा हुआ, आपने उसको मौका देना है क्वेश्चन करने का. एक क्वेश्चन होता है जो वो खुद से करता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि जो आपकी बातों से वो करता है. मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब मैं लेक्चरर का मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एज ऑफ रेनेसा. लो जी, मैंने तो रटा हुआ था 3-4 लाइनें. मैंने कहा जी, द एज ऑफ रेनेसा इज द एज ऑफ रेजरेक्शन, रीबर्थ एंड रिनंसिएशन. बिलीव करे 3 लोग थे, एक ने रिनंसिएशन को पकड़ लिया, एक ने रीबर्थ को पकड़ लिया, और एक ने रेजरेक्शन को पकड़ लिया, और उन्होंने फिर मुझे सही जो है ना मेरी धुलाई की. ठीक है, तो आई सजेस्ट यू कि उतना बोलने जितनी जरूरत है. अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो. ठीक है, आप जितना सवाल पूछा जाए टू द पॉइंट आंसर दें, ना कि आप जो है आगे से नई स्टोरी या कहानी शुरू कर दें. नई स्टोरी और कहानी शुरू करेंगे तो वो उसी में आपको उलझा देगा. ठीक है, और उसमें जब वो उलझाएगा आपको, क्योंकि मेरा एक आर्मी का भी एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसमें भी मेरे साथ यही हुआ. ठीक है, तो वो फैमिली के बारे में उन्होंने पूछा, और ऐसा मुझे घुमाया, ऐसा मुझे घुमाया कि मुझे अपने चाचुओं के, मामुओं के, ताऊं के नाम ही भूल गए. ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. तो इसलिए आप जो है वो इतनी बात करें जितनी उसने पूछी है. ठीक है, क्योंकि आपने वहां पे सवालों के जवाब देने ही देने हैं, उन्होंने पूछने ही पूछने हैं, तो लेट देम आस्क. हाँ, आप उनको अपने एरिया पे ला सकते हैं. ठीक है, जितना आप उनको बताएंगे उतना उसमें से वो आपसे सवाल करेंगे. जब आप पेंडोरा बॉक्स सारा खोलेंगे कि मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है, तो बंदा कितना को पढ़ सकता है. ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया तो कोई नहीं होता, लेकिन सवाल करने वाले का कुछ नहीं जाता. जैसे आपने सुना है ना कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं. ठीक है जी, तो उसने तो सवाल पूछना है, उसने तो नहीं जवाब, उसको हो सकता है उसको खुद ही जवाब ना पता हो. सवाल करना, सीट के इस तरफ बैठना और उस तरफ बैठने में बड़ा फर्क है. आपको मैं इधर बिठा दूं, आपने वो सवाल उसके मुंह पे मारने के परेशान हो जाएगा अगला बंदा, क्योंकि ये डिफरेंस है. उसने सवाल करना है, आपने जवाब देना है. ये जरूरी नहीं कि उसको भी पता हो और वो पूछे. समटाइम्स वो ऐसे ही पूछ लेता है, उसको पता ही नहीं होता. ठीक है, और आप भी जवाब सही दे देते हैं. जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, आप सवाल का जवाब गलत भी दे देते हैं, तो वो आपको आगे से ये तो नहीं कहते कि आपने गलत जवाब दिया. बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपको कहते हैं गलत, वो बस आपको अगले सवाल की तरफ ले जाते हैं. तो बेहतर होता है कि जब आपको क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई तो आप उनसे या तो क्वेश्चन रिपीट करवा लें. अगर आपको जवाब ही नहीं आता तो बेहतर है कि सॉरी कह दें, कोई हर्ज नहीं है सॉरी बोलने में. ठीक है, तो वो सवाल आगे से कोई और पूछ लेगा. तो अब ये भी नहीं कि हर सवाल का जवाब सॉरी ही हो. ठीक है, फिर उनकी तरफ से भी सॉरी ही आएगा.
क्लियर होगी जी बात? एनी अदर क्वेश्चन? तो इंट्रोडक्शन जो है उसको आपने बेहतर बनाना है, ब्रीफ हो, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर उसमें ना हो, प्रोनाउंसिएशन के एरर्स ना हो, और अपना गला साफ, ऑब्वियसली आपका गला साफ ही होगा, तो इतने वॉल्यूम में आपने बोलना है कि वो आप ऑडिबल हो, ठीक है जी। तो ये इंट्रोडक्शन तक की बात आ गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फेवरेट राइटर। ले जी, अगला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है वो आपसे खुद ही पूछता है कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप जैसे यासिर ने कहा कि वो आप लिंग्विस्टिक्स भी बता सकते हैं, लिटरेचर भी बता सकते हैं, राइटर का सॉरी, राइटर का नाम भी बता सकते हैं, और एक योनरा भी बता सकते हैं, ठीक है जी। आपने फेवरेट राइटर के बारे में बता दिया, और फेवरेट राइटर जो आपने, मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि वो तैयार करें, तो उसमें आपने उनके नेम एंड बायोग्राफी पूरी, उसकी लाइफ, उसके बच्चे, उसके पैदा कहाँ पे हुआ, रहा कहाँ कहाँ, बच्चे कितने हुए, अफेयर कितने हुए, शादियां कितनी हुई, तलाकें कितनी हुई, कितने उसने काम लिखे, कब कब पब्लिश हुए, उनकी वर्क्स की पूरी डिटेल, उनके थीम्स, उसका डिक्शन, उसकी फिलॉसफी, उसका कंट्रीब्यूशन, ये आपने अपने फेवरेट राइटर के लिए तैयार करके जाना है, ठीक है। अब ये जो मेरी क्लास है, मैं उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि वो फेवरेट राइटर तैयार करें। हमारा अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं फिर उनसे उस फेवरेट राइटर के हवाले से क्वेश्चन करूंगा, तो ये जरा सुन लें आप लोग भी। अच्छा जी, तो फेवरेट राइटर के हवाले से, फेवरेट राइटर का मतलब होता है कि वो आपका फेवरेट है, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिम, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आपने नज़र में रखने हैं, जेन में रखने हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आपने उनकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं जनरल लिटरेचर की तरफ, क्योंकि सिर्फ फेवरेट राइटर पे तो वो चंद एक सवालात कर लेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर जनरल क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, उसमें वो लिटरेरी एजेस के बारे में पूछता है। मैंने आप लोगों के साथ जो लिटरेरी टर्म्स के नोट शेयर किए थे, उनमें लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट्स बड़ी छोटी छोटी दी हुई हैं, आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, उससे सारी आपकी लिटरेरी मूवमेंट्स भी तैयार हो जाएंगी, और लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस भी हो जाएंगे। एजेस आपको पता होना चाहिए, कौन सी एज कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई है, आपने पढ़ा हुआ है, तैयारी की हुई है, कोई मसला नहीं है, उसका एक टेबल आपने बनाना है, ठीक है, कि ये एज यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, इसमें ये राइटर थे। वो अब आपसे वो वाले सवाल नहीं पूछने लगा जैसे सवाल आपने पेपर में आपसे पूछे गए हैं। ये बड़े सतही से सवाल होते हैं, थीमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, या समटाइम्स जो है वो करेक्टर्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है जी। लिटरेरी मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या चीजें थी। लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो एक में उसने मुझसे पूछा था ओड क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो है एक इंटरव्यू में उसने मुझसे सोनेट के बारे में पूछा, ठीक है जी। तो उस मतलब आपके जो फेवरेट फेमस राइटर्स हैं, जैसे शेक्सपियर है, जेन ऑस्टन है, इनके बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस, या जहाँ से आपने एमए किया है वो उसका सिलेबस आप थोड़ा सा देख के जाएं। क्लियर होगी जी बात? लिटरेचर के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क जी। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएं आप अपनी लिंग्विस्टिक्स की तरफ, ठीक है जी। Sir, there is a question. ओके, So, from your point of view, what do you suggest if we try to select any writer? What would you suggest? basically it entirely based on your own interest, ठीक है। और if I will suggest you to select the writer, I will suggest you to select that writer whose work is limited, ठीक है। और I always I'll recommend not to select the like Keats, Shakespeare, not the famous writers, because जब आप famous writer की बात करते हैं तो ये जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ये बहुत से सवाल निकाल लेते हैं। तो personally I will suggest for you to select some modern poet or writer, और जैसे फिलिप लार्कन है, आप उसको ले सकते हैं एज अ फेवरेट राइटर, तो बट इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड टू गो फॉर द मॉडर्न्स,
not for the classic or the people All who right, are. sir. Thank you. Okay, then comes linguistics. जी, any other question जी? सर मैंने अब तक जो सिलेक्ट किया है फेवरेट राइटर वो जेन ऑस्टन है जी, सर well, उसके मैंने थीम्स पढ़ लिए हैं लव एंड मैरिज उसके अलावा मैंने उसके सेंस एंड सेंसिबिलिटी प्राइड एंड प्रेजुडिस एमा और मैनसफील्ड पार्क ये सारा मैंने पढ़ लिया इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है तो अगर मैं इसको आप मुझे और कुछ सजेस्ट करें इसको मैं और अच्छा कर सकूं उसमें ये है कि इसकी इन डेप्थ इतनी स्टडी ना करें कि उसकी मतलब टेक्स्ट ही आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? उसकी ओवरऑल समरी पढ़ें, कैरेक्टर्स की वो बना के रिलेशनशिप, बस दैट्स ऑल। थीम्स का तो आपको पता ही है। बाकी जेन ऑस्टन की पर्सनल लाइफ के ऊपर बड़े ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि उसका बड़ा ही जो लिमिटेड रेंज वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर, और जो है मार्क्सिज्म के हवाले से जेन ऑस्टन का इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। तो सर जेन ऑस्टन का शार्लेट ब्रॉन्टे के साथ कंपैरिजन भी काफी किया जाता है, वो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए ना, जितना बड़ा राइटर होगा ना उसके उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो जितना आप वो उसको, बहरहाल जेन ऑस्टन इज नॉट अ बैड चॉइस। जब मैंने बताया था तो मैंने उसको हार्डी बताया था, तो उसने मुझसे वजह पूछी। थॉमस हार्डी हाँ जी, थॉमस हार्डी। उसने मुझसे वजह पूछी कि क्यों, मैं कहा जी वो पेसिमिस्ट है, वो नेचर को तो बहरहाल इट वाज नॉट गुड आंसर, ठीक है? लेकिन बहरहाल जब किस्मत में चीजें हों तो हल्के फुल्की चीजें, गलतियां जो हैं वो इग्नोर हो जाती हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? ओके Thank you, जी, sir. लेट्स मूव टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स में मैं आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, जैसे कि मैंने टेस्ट के लिए आपको सजेस्ट किया था, तो ये जॉर्ज यूल की बुक है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, उसकी ग्लॉसरी पढ़ लें। देयर आर ओनली 14 पेजेस, ठीक है? और वो आप पढ़ लें। अगर आपको में समझ नहीं आती तो यूट्यूब पे मेरी सारी वीडियोस उसकी ग्लॉसरी की पेज वाइज पड़ी हुई हैं, आप वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उससे भी अफाका हो जाएगा। तो इसमें भी इतनी डेप्थ में थेरीज में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता ये है कि जो लिंग्विस्टिक्स का बंदा वहाँ पे बैठा होता है ना, वो आपसे कोई एक्सपेक्ट इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं कर रहा होता, ठीक है? और वो अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे पूछेगा, वो कोई आपकी थेरीज नहीं पूछेगा। जैसे वो ये नहीं कहेगा जी व्हाट इज ऑप्टिमैलिटी थेरी, ठीक है, एंड व्हाट इज फोनोटैक्टिक्स, इस तरह के मतलब इन डेप्थ। क्योंकि अगर उसकी जो जाहिर है, अगर मैं बैठा हूँ वहां पे, तो मेरी फील्ड फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है, तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उसी फील्ड से क्वेश्चन करूं, ठीक है ना? तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं लिंग्विस्टिक्स के, उनको आपने देखना है। जैसे वो सारे हैं, सिंक्रोनी है, डाइक्रोनी है, लिंग्विस्टिक्स हैं, लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, उसकी थेरीज हैं, फिर सिमेंटिक्स है, उसमें सिनोनिमी, एंटोनिमी, पॉलिसिमी, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? डिस्कोर्स एनालिसिस में कोहेजन है, कोहेरेंस है, ये सारे मतलब एक उसको रिफ्रेश आप कर लें। और वो जो है जो ग्लॉसरी है, उसकी बुक सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्लॉसरी जो है वो 14 पेजेस की ग्लॉसरी है। तो मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से, मतलब वो क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, तो अगर आप उसको देखना चाहें दोबारा तो वो आप देख सकते हैं, ताकि वो आपके रिफ्रेश हो जाए। अदरवाइज आप खुद पढ़ लें, ठीक है जी? वो बुक आपको वैसे भी मिल जाती है डाउनलोड। अगर मतलब ना हो आपके पास बुक तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है जी? तो लिंग्विस्टिक्स पे भी क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर रहना है। लिटरेचर के इन डेप्थ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक्स के इतने इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे करने वाला नहीं है, अनलेस अनटिल कोई वहां पे कोई डॉक्टर लिंग्विस्टिक्स का ना बैठा हो, ठीक है जी? अच्छा जी, यहाँ तक लिंग्विस्टिक्स के Excuse me, हवाले sir. से। जी जी Assalamu alaikum, sir. Sir, this is Malika Sarish, and I have a question. जी That जी what can be the more conducive answer of a question if the interviewer asks us that why do you want to become a lecturer, or what could be the good attributes of a lecturer?
जी So ये इस पे हम I think so. जी जी मुझे आपके जी क्वेश्चन sir, की there were समझ आई। certain people who were referring that we should answer him that it's a very lucrative job, or it is having good salary, or it's teaching is always been my passion. So what could ना be the ना more ना 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 you ना say ना 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 that? ना ना ये पैशन वाली तो I want बात to have an आपने answer of करनी ही this नहीं है। question. देखें यू आर जी नॉट sir. सपोज टू टेल देम जी दैट टीचिंग इज माय पैशन, इट्स अ वेरी जो yes sir. है वो फाइनेंशियली कोई Yes. इसके अंदर कोई ऐसी चीज है। द बेस्ट आंसर कुड बी दैट इट्स जी अ फील्ड इन व्हिच वी कैन excel further, we can grow and we grow and we can educate yes ourselves further, ठीक yes है, बिकॉज इट्स एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये कह सकते हैं कि बिकॉज माय फादर इज अ टीचर सो आई हैव ऑलवेज बीन ये इंस्पायर्ड बाय हिम। हाँ ठीक है वो आप कह सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा आइडियलिस्टिक हो जाएगा क्योंकि आपकी अपनी सोच क्या है। अच्छा 1 मिनट रह गया, ये खत्म होता है तो दैट वुड बी द लास्ट सेशन, ठीक है, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा फर्दर, ठीक है जी। तो ठीक है सर। आपने जाना नहीं है, हम इसको जो है वो खत्म करके इंशाल्लाह पूरा करके जाएंगे, ठीक है जी। लिंग्विस्टिक्स के हवाले से कोई और आपका सवाल है तो यू कैन आस्क, क्योंकि अभी 1 मिनट रहता है तो हम इसी के ऊपर लगा लेते हैं, फिर फर्दर हम आगे सर बाद में। नेक्स्टली वो नॉन के बारे में पूछते हैं, किसके बारे में? चॉम्स्की के चॉम्स्की? बारे में, उसकी चॉम लैंड चॉम्स्की के बारे लैंड? में, लैंग्वेज एक्विजिशन हाँ जी डिवाइस के बारे में, वो दे जी, ये आप को लैट सारे, हाँ जी, लैड के बारे में, उसके बारे में, लैंग उसके कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस के बारे में, ये सारी वीडियोस आपकी, स्ट्रक्चरलिज्म, हाँ जी फॉर्मलिज्म, जी, ये सारी Universal जो है, grammar as well. हाँ जी, ये सारी जो है ना इसकी जी वो यूनिवर्सल, ग्लॉसरी में सारी चीजें जी कवर हो जाएगी आपकी, वो जो आपको मैंने बुक बताई है ना उसके ग्लॉसरी की, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट।